तो ये हमारी जो पहली ऑनलाइन क्लास हो चुकी है 20 मार्च फ्राइडे को। तो ये इसका साउंड वॉइस लेक्चर जो मैं आपको रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। तो इसके अंदर हमने परम्यूटेशन से स्टार्ट किया था। परम्यूटेशन हम क्लासेस जो उससे पिछली क्लासेस जो हमने पहले यूनिवर्सिटी में ली थी, तो वहां पे हम उसको स्टडी कर चुके थे। तो अब उसकी और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताई थी। अब परम्यूटेशंस में जो इम्पोर्टेंट चीज है ये कि इसमें ऑर्डर जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। और अगर ए बी है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम बी ए। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको पहले करवा चुका था। एक एग्जांपल अब मैं यहाँ पे इस लेक्चर में आपको करवा रहा हूँ। ये पेज नंबर 1 है आपके लेक्चर का। ये जो इसकी जो आपके पास फाइल है वो इसके साथ ही मौजूद होगी, तो आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल 1 में आपके पास क्या है कि 4 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, और इनको एक रो में अल्टरनेट हमने बिठाना है। तो हम कितने तरीकों से ये काम कर सकते हैं। तो अब अगर हम एक रो में अगर बॉयज और गर्ल्स को अल्टरनेट हम बिठाते हैं, तो इसका मतलब है कि पहले हम एक बॉय बिठाएंगे, फिर एक गर्ल बिठाएंगे, फिर उसके बाद बॉय, फिर गर्ल, इस तरीके से हम उनको बिठाएंगे। तो अब इसमें आप पहले हम बॉय को बिठाते हैं या पहले हम गर्ल को बिठाते हैं, तो इस तरीके से अल्टरनेट करने के दो तरीके होंगे। यानी पहले या तो आप पहले बॉय को बिठा लें या आप पहले गर्ल को बिठा लें। तो इस तरीके से आपके पास ये दो तरीके हैं। तो ये 2 फैक्टोरियल होगा। तो अब अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दो मेथड से आपको बता रहा हूँ। एक पहला मेथड तो ये कि हम इसको मल्टीप्लिकेशन रूल से सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड में हम इसको परम्यूटेशन के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो पहले मेथड में अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन रूल से सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको जैसे शो किया है कि बी का मतलब आपने पहले बॉय को बिठाया। अब आपके पास 4 बॉयज हैं, तो उनमें से आप किसी भी एक बॉय को पहले बिठा सकते हैं। तो पहले बॉय को बिठाने के लिए आपके पास 4 चॉइसेस है। तो इसके नीचे इसलिए 4 लिखा हुआ। उसके बाद फिर आप बॉय को नहीं बिठाएंगे, क्योंकि आपने बॉयज और गर्ल्स को आपने अल्टरनेट तरीके से बिठाना है। अब इसके बाद हमने गर्ल को बिठा रहे, तो इसलिए यहाँ पे हमने जी लिखा है। अब मेरे पास 4 गर्ल्स हैं, तो उनमें से कोई भी एक गर्ल जो है मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ। तो किसी एक गर्ल को बिठाने के लिए मेरे पास जो है वो 4 ऑप्शंस हैं। तो इस तरह जी के नीचे 4 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम फिर एक बॉय को बिठाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बॉय को बिठा चुके हैं। 4 बॉयज में से एक बॉय क्योंकि ऑलरेडी हम बिठा चुके हैं। अब जो हमारे पास अवेलेबल बॉयज हैं जो कि खड़े हुए हैं, जिनको हमने बिठाना है, वो 3 है। तो उन 3 में से मैं किसी भी एक बॉय को यहाँ पे बिठा सकता हूँ। तो इसकी चॉइसेस होंगी 3। फिर उसके बाद फिर मैं गर्ल को बिठाऊंगा। एक गर्ल को मैं बिठा चुका हूँ, तो 3 गर्ल्स जो है वो मेरे पास खड़ी हुई हैं। तो उनमें से किसी एक गर्ल को मैं यहाँ पे बिठाता हूँ, उसकी चॉइसेस 3। इसी तरह फिर थर्ड बॉय की चॉइस 2 है, थर्ड गर्ल की चॉइस 2 है। लास्ट में एक ही बॉय होगा तो उसकी चॉइस एक ही होगी, और एक ही गर्ल होगा उसकी चॉइस एक ही होगी। तो इस तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 576 आता है मल्टीप्लिकेशन रूल के मुताबिक। और क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि अब पहले आप बॉय को बिठाएं या गर्ल को बिठाएं, यानी बॉय और गर्ल पहले किसको बिठाएं, इसके भी दो तरीके हैं। तो ऑल टुगेदर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 576 को। तो ये आपका आंसर है 1152। तो ये तो पहला मेथड है जिसमें आपने मल्टीप्लिकेशन रूल यूज किया। अब हम दूसरा मेथड यूज करते हैं, इसमें हम परम्यूटेशन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अगर 4 बॉयज, सब बॉयज को एक रो में बिठाना है, तो उनको कितने तरीकों से बिठा सकते हैं, उसके तरीके हैं परम्यूटेशन के मुताबिक 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये परम्यूटेशन की प्रॉब्लम है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो 4 बॉयज कैन बी सीटेड इन ए रो इन 4 फैक्टोरियल वेज। सिमिलरली इसी तरीके से आप 4 गर्ल्स को आप सीट कर सकते हैं एक रो में 4 फैक्टोरियल वेज से। और क्योंकि बॉयज और गर्ल्स को अल्टरनेट करने के 2 फैक्टोरियल तरीके हैं, तो इसलिए ऑल टुगेदर जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं वो आपके पास 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी वही आंसर है 1152। तो ये फर्स्ट एग्जांपल आपकी हुई। अब आ जाए सेकंड एग्जांपल पे। तो जब हम कोई लेटर्स को आगे पीछे अरेंज करके हम कोई वर्ड बनाते हैं, चाहे उसका कोई मीनिंग हो या नहीं हो, तो वो दरअसल एक अरेंजमेंट होती है, क्योंकि उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप जैसे आपके पास वर्ड है एट ए टी, अगर टी पहले कर देंगे टी ए, तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाएगी, ये डिफरेंट वर्ड हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक डिफरेंट अरेंजमेंट है आपके पास। तो अल्फाबेट से या लेटर से जब हम वर्ड्स बनाते हैं, तो क्योंकि उसमें ऑर्डर की इंपॉर्टेंस होती है, तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम है ये परम्यूटेशन प्रॉब्लम है। हम दरअसल लेटर से अल्फाबेट्स को परम्यूट करके वर्ड्स बनाते हैं। तो अब जब भी आपको लेटर्स फॉर्मेशन करनी हो, तो आपको पता है कि वो परम्यूटेशन से सॉल्व होगी। अब जैसे ये एग्जांपल है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्लो। स्लो हमारे पास अगर ये वर्ड है, इसके अगर हम अल्फाबेट से लेटर्स को यूज करें, जो कि 4 है, SLOW, तो उनको आगे पीछे करके उनको डिफरेंट अरेंजमेंट में पुट करके हम कितने डिफरेंट वर्ड्स या अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो इसको हम परम्यूटेशन के तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें सारे वर्ड्स, सारे लेटर्स जो है वो डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, कोई भी सेम नहीं है। तो अगर हम 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को या 4 डिफरेंट लेटर्स को अरेंज करें, तो उसके कितने तरीके होंगे, 4 फैक्टोरियल बेस। तो ये 24 डिफरेंट वर्ड्स हम बना सकते हैं। हाँ, अगर कुछ लेटर्स अगर अब इसमें सेम हो जाए, तो फिर उसमें जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी।
तो अब अगर मैं ऐसी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें कुछ जो लेटर्स अल्फाबेट्स होंगे वो सेम होंगे, जैसे हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। अभी जो आपको वर्ड दिया हुआ स्टैटिस्टिक्स, इसमें टोटल 10 वर्ड्स हैं, लेकिन इसके अंदर 3 एस हैं वो रिपीट हो रहे हैं, 3 टीज हैं वो रिपीट हो रहे हैं और 2 आईज हैं। तो अगर कुछ नंबर ऑफ लेटर्स रिपीट हो रहे हो तो उनके फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं परम्यूटेशन मालूम करने के लिए। तो टोटल 10 वर्ड्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स जो हम बना सकते हैं वो 10 फैक्टोरियल है, वो डिवाइडेड बाय, क्योंकि 3 एसेस थे तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, 3 टीज थे तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, और 2 आईज हैं तो हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। इस तरह ही हमने आंसर निकाल लिया। आप चाहें इस आंसर को इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, फैक्टोरियल और फ्रैक्शन के फॉर्म में, फर्दर इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स या लेटर्स सिमिलर हो तो फिर हम उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह आपको मैंने एक प्रॉब्लम दी है कि अगर आपके पास वर्ड मैथमेटिक्स है तो आप इसके लेटर्स या अल्फाबेट्स को यूज करके कितने डिफरेंट अरेंजमेंट या वर्ड्स बना सकते हैं। तो इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा और अपने आंसर को आप फैक्टोरियल के फॉर्म में जो है वो छोड़ सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास काउंटिंग प्रॉब्लम है वो कॉम्बिनेशन की है। परम्यूटेशन में तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन जो है उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम जो है वो सिलेक्शन प्रॉब्लम है जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, यानी इसमें ए बी या बी ए ये सेम है, सिमिलर है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, और इनमें से आपने कोई से भी 2 ऑब्जेक्ट्स लेकर उनको सिलेक्ट करना है, 2 ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी है, तो फिर आपके पास कौन कौन सी सिलेक्शन बन जाएंगी। एक तो ए बी हो जाएगा, ए के साथ बी ले लिया, अगर आप बी ए कर दें वो सेम ही है तो ये एक ही सिलेक्शन है, और ए के साथ आपने सी ले लिया, आप सी ए कर दें वो सेम ही है तो ए सी और सी ए बराबर है तो ये एक ही सिलेक्शन है। इसी तरह बी सी या सी पी बराबर है, तो इस तरह आपके पास टोटल 3 सिलेक्शन पॉसिबल है, यानी ए बी ए सी और बी सी। तो जो नंबर ऑफ सिलेक्शन है 3 ऑब्जेक्ट्स की, उसमें से अगर 3 ऑब्जेक्ट्स टोटल गिवन है और आप उसमें से सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स है टेकन 2 एट ए टाइम। तो ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स है टेकन 2 एट ए टाइम। अब इसके नोटेशन क्या है, 3 कॉम्बिनेशन 2, और 3 कॉम्बिनेशन 2 इसकी डिफरेंट नोटेशन है, ब्रैकेट नोटेशन है। तो इसका फार्मूला आपके पास क्या होता है, n कॉम्बिनेशन r, ये जो जनरल फॉर्मूला है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, इसलिए 3 कॉम्बिनेशन 2 आपके पास है 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है। तो जैसे अभी हमने पीएसएल अभी टूर्नामेंट हो रहा था, उसमें 6 टीमें थी और हर टीम दूसरी टीम के साथ जो है एक एक मैच खेल रही थी। तो मैचेस में एक टीम अगर दूसरी टीम से खेल रही है तो उसमें ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर हम कहते हैं कराची किंग का मुकाबला लाहौर कलंदर से हो रहा है या लाहौर कलंदर का कराची किंग से, बात एक ही है। किसी भी टीम को आप पहले बता दें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैच एक ही होगा। तो क्योंकि एक मैच में 2 टीमें इन्वॉल्व होती हैं और ये इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये जो आपके पास प्रॉब्लम है ये कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है। तो अगर 6 टीम्स हैं और हर टीम एक दूसरी टीम के साथ एक एक मैच खेलती है और एक मैच में 2 टीमें इन्वॉल्व होती हैं, तो कितने मैचेस होंगे, तो ये प्रॉब्लम में N6 है और R2 है। तो ये जो है प्रॉब्लम है कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम। ये 6 कॉम्बिनेशन 2 है तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो ये आपके वहां पर 15 आया। तो इसका मतलब है कि अगर 6 टीमें हैं और हर टीम दूसरी टीम से एक एक मैच खेल रही हो तो टोटल 15 मैचेस होंगे। अगर 2-2 मैचेस खेलेंगे तो 15 प्लस 15 टोटल 30 मैचेस हो जाएंगे, जिस तरह पीएसएल में थे, क्योंकि हर टीम को दूसरी टीम से 2-2 दफा खेलना था। तो इसी तरह ये एक मैंने आपको प्रॉब्लम ये कि अगर एक कमरे में 6 अफराद हो, यहाँ पे 6 टीमें थी, टीमों की जगह मैंने अफराद कर दिए पर्सन, और वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हो, आप वो मैचेस खेल रहे थे, यहाँ पर वो हाथ मिला रहे हैं। तो आप बताइए कि कितने हैंडशेक्स होंगे। तो इस प्रॉब्लम में भी जब आप हैंडशेक करते हैं तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैं आपसे हाथ मिलाऊं तो आप मुझसे हाथ मिला रहे हो तो एक ही बात है, तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल सिमिलर ऊपर वाली पीएसएल की मैचेस वाली प्रॉब्लम की तरह इसमें बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे आप इसे। यानी वहां पे टीम्स थी, यहाँ पे टीम्स की जगह पर्सन्स हो गए, वहां पे मैचेस थे टीम के दरमियान, यहाँ पे अफराद के दरमियान हैंडशेक है। तो अब इसको आप खुद सॉल्व कर लेंगे कि आप किस तरीके से बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होते हैं। तो ये आपका जो है पहला लेक्चर जो हो चुका है उसकी वीडियो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, और फिर इंशाल्लाह जो दूसरे लेक्चर होंगे वो मैं वेबसाइट पे अपलोड कर रहा हूँ, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। खुदा हाफिज।